नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नेपाली प्रधानमंत्री के दौरे की गुरुवार सुबह रिहर्सल की गई। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। कल इंदौर से उज्जैन आने पर उज्जैन की परंपरा अनुसार स्वागत किया जाएगा। गुरुवार सुबह कारों का काफिला इंदौर से उज्जैन तक दौड़ा। उल्लेखनीय है कि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल कल सुबह 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और वे इंदौर एयरपोर्ट से कारों के काफिले के साथ यहां आएंगे। यहां पहुंचने के बाद श्री दहल महाकालेश्वर मंदिर जाकर दर्शन करेंगे तथा पूरे मंदिर तथा महाकाल लोक का दौरा करेंगे। श्री दहल के आने के पहले से आज प्रशासनिक तौर पर उनके दौरे की रिहर्सल की गई है। सुबह कारों का काफिला इंदौर से उज्जैन तक सायरन बजाते हुए दौड़ा और उज्जैन आया। बताया जा रहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री के कारकेड में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसको लेकर सुबह पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों को एएसपी आकाश बुरिया और इंद्रजीत बकलवार द्वारा ब्रीफिंग दी गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि नेपाली प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए आज सुबह रिहर्सल की गई और पूरे मार्ग पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई। यह व्यवस्था उज्जैन आने तथा यहां से रवाना होने तक लगी रहेगी। इधर आज सुबह रिहर्सल के तौर पर कारों का काफिला इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हुआ और दोपहर में यहां आया। इस रिहर्सल के आधार पर ही कल प्रधानमंत्री का दौरा होगा। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी महाकाल दर्शन करने आ रहे हैं उज्जैन में। राज्य शासन की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय उनका स्वागत करेंगे और उनको सी ऑफ भी करेंगे। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। जो महाकाल मंदिर का स्वरूप है और महाकाल लोक जो बना है, क्योंकि उनका महाकाल लोक का भ्रमण भी है, तो उनका जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है उसके हिसाब से और मंदिर की जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से स्वागत होगा शंखनाद से और स्वस्ति वाचन से। उसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे, फिर वो मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करके वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उनकी एक संक्षिप्त बैठक है जो मंदिर प्रांगण में ही होगी और उसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे। सर, कितनी देर तक समय बताइए बाबा? कार्यक्रम 1 घंटे का है और हमारे मंदिर परिसर में 1 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का भ्रमण उज्जैन में रहेगा, जहाँ पे वो मंदिर भ्रमण करेंगे और आज जो है उसका प्रॉपर मिनट टू मिनट रिहर्सल हुआ है और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। बल जो है यहाँ पे आ चुका है। सभी की जो तैयारियां हैं लगातार की जा रही हैं। बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबे, लॉज हर प्रकार से चेक किया जा रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कोई भी वांछित घटनाक्रम या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की संभावना है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। कितने टाइम रहेंगे यहाँ पे जो समय अभी तक उपलब्ध कराया गया लगभग 1 घंटे के आसपास वो इस जिले में अपना समय व्यतीत करेंगे। सर, उनके साथ कौन कौन और ये सामान्य तौर पर बताया जाना उचित और मर्यादित नहीं होता है, गोपनीय रहता है। क्षिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर महापौर द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। पानी उपयोग के लिए महापौर विश्राम भवन में अधिकारियों और पानी को शुद्ध करने वाली कंपनी के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई सालों से सिंगापुर में रहकर पानी की शुद्धता के लिए काम करने वाली कंपनी H2O मंत्रा के संचालक शैलेश खरकवाल ने बताया कि क्षिप्रा के पानी को शुद्ध कर पीने लायक बनाया जाएगा। निगम से हुई बैठक के अनुसार नगर निगम कंपनी को शहर में कई स्थानों पर जगह उपलब्ध कराएगा। कंपनी अलग अलग जार में पानी श्रद्धालुओं तक पहुंचाएगी। शैलेश खरकवाल के अनुसार वर्तमान में पीने के पानी की मिल रही बोतल से भी कई गुना कम कीमत में क्षिप्रा का शुद्ध किया हुआ पानी शहरवासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्षिप्रा के पानी को शुद्ध करने के लिए लगाए जा रहे प्लांट का खर्च लगभग 12 लाख आ रहा है और प्रतिदिन 10,000 लीटर पानी शुद्ध किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टियों से निकला सीवरेज का पानी भी शुद्ध कर उसे मल्टी के रहवासियों के लिए ही नहाने, कपड़े धोने और अन्य इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। इसके लिए लगाई जाने वाली यूनिट का खर्च लगभग 25 लाख रुपए तक तय किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएंगे। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी और H2O मंत्रा के संचालक इस पूरी योजना के लिए प्राथमिक व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। सर और माननीय कमिश्नर सर के साथ जो मीटिंग रही उसमें ये निकल के आया कि हम लोग जो क्षिप्रा नदी का पानी है उसको शुद्ध करके और उसको महाकाल नीर या क्षिप्रा नीर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं पूरे देश भर से यहाँ पे तो उनको देंगे और महाकाल मंदिर पे भी अर्पण करेंगे उसको। ऐसी योजना पर आगे काम करेंगे। कुछ प्लांट कितने का लगने वाला है, कितना पानी रोज की बटेली इसमें शुद्ध किया जा रहा है? लगभग इसके शुरुआत हम लोग लगभग 10,000 लीटर पर डे के हिसाब से करेंगे और उसके बाद उसे आगे बढ़ाएंगे और इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो बहुत ही कम रहेगी।
मतलब आप ये समझिए कि कई गुना कम जो कि अभी बाज़ार में पानी मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कम रहेगी। और दूसरा एक प्रोजेक्ट पे बात हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास बन रहे हैं तो वहाँ पे जो सीवेज का पानी निकल के आ रहा है उसको कैसे रीयूज़ करा जाए, कैसे उसका अच्छा उपयोग कर लिया जाए, तो उस पर भी एक योजना पे हम लोग आगे काम करेंगे। क्या कुछ आगे रहने वाला है इसमें? बॉटलिंग भी जो प्लांट किया जा रहा है और जो आप पंचामृत से पानी निकलता है उसको भी आप रिपीट करके वापस जो रिसेल करने के लिए किस किस कैटेगरी में इसको सेल करेंगे और क्या कुछ रहेगा, कहाँ कहाँ इसके काउंटर रहेंगे? तो इसके काउंटर पूरे उज्जैन में ही रहेंगे, जैसे कि अब महाकाल मंदिर परिसर के आसपास और आसपास की दुकानों में, सर्किट हाउस में और एयरपोर्ट्स के आसपास जहाँ जहाँ पे अभी श्रद्धालुगण का ज़्यादा फुटफॉल रहता है वहाँ पे इसको रखेंगे और अलग अलग फॉर्म में इसको दिया जाएगा। जैसे कि पीने के पानी के लिए उस फॉर्म में लोग श्रद्धालु लोगों के घर ले जाने के लिए एक चरणामृत या पंचामृत के फॉर्म में और अर्पण करने के लिए एक उस फॉर्म में। शिप्रा का पानी पूरी तरह पीने लायक रहेगा किस प्रकार से आप? जी बिल्कुल पीने लायक, जैसा आपका वाटर बॉटल का पानी रहता है उससे भी ज़्यादा जो मात्रा में शुद्ध पानी होगा वैसा रहेगा। और महाकाल मंदिर पर जो श्रद्धालुगण आते हैं तो महाकाल जो शिवलिंग है वो भी छीण हो रहा है क्योंकि पानी का हमें क्वालिटी का पता नहीं है, तो अगर साफ़ पानी वहाँ पे जाएगा तो शिवलिंग की जो छीणता है वो होना भी रुक जाएगा और काफ़ी अच्छा एक प्रयास रहेगा। कितने समय में प्लांट इंस्टॉल हो जाएंगे? और सरकार की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और इसके लिए आज हमारी दूसरी बैठक है। पहले एक बैठक पहले भी हो चुकी है और आज हुई है। सिंगापुर से हमारे जो लोग आए थे जो उस वक्त जल को लेकर के काम करते हैं, तो एक तो हमने ये तय किया है कि हमारा जो माँ शिप्रा का पवित्र जल है उस पवित्र जल से बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक हो और उसके लिए हम उसको जो शुद्ध हमारा माँ शिप्रा का जल है उसको हम आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही माँ शिप्रा का पानी पीने के लिए भी हम आम श्रद्धालुओं को, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए हम उसमें प्लांट लगा करके उस पर कार्य करने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा, कितने प्लांट शहर में लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ इसको उपलब्ध कराया जाएगा? हमने अभी तो प्लांट लगाएंगे और जैसे महाकालेश्वर मंदिर परिसर में या अन्य भी स्थानों पर हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही हमने हमारी जो कानीपुरा वाली जो हमारी मल्टी है उस मल्टी में जितना भी पानी इकट्ठा होता है उस पानी को उसको वापस से फ़िल्टर करके उसको हम इसे पीने योग्य बनाएंगे। लेकिन अभी हम पीने के लिए भले लोग उपयोग ना करें लेकिन कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, अपने लेट बाथ में उसका पानी का उपयोग करें, पार्कों में उपयोग करें, उसके लिए हम वहाँ पर प्लांट लगाने वाले। तो अभी हम वर्तमान में 2 विषय के लिए हमारी बात हुई है। साथ ही हमने जो बाबा महाकालेश्वर पर जो पंचामृत चढ़ता है, जो जल चढ़ता है, उसको लेकर भी हमने कुछ सुझाव दिए, उस पर भी कुछ प्लान करके वो आगे सामने आए। दोनों संयंत्रों में लगभग कितना खर्च आएगा और किस तरह से इसे संचालित किया जाएगा? इनमें करीब एक में 25 लाख रुपए का खर्च है, एक में करीब 12-15 लाख रुपए का खर्च है। इस प्रकार से खर्च आएंगे। सप्तऋषियों की खंडित प्रतिमाएं नहीं लगाए जाने के सीएम के आदेश के बाद भी मूर्तियों को ठीक कर लगाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक में हुई सप्तऋषियों की खंडित प्रतिमाओं को लेकर निर्देश देते हुए कहा है कि खंडित हुई सभी मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी और शीघ्र ही यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि महाकाल लोक में खंडित प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से नई प्रतिमाएं लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस कंपनी को कार्य दिया गया है था उसका 3 वर्ष का मेंटेनेंस करने की जवाबदारी कंपनी की है, इसीलिए कंपनी को यह मूर्ति वापस देकर नई प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, खंडित प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएगी। यह मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले आई तेज आंधी की वजह से महाकाल लोक में सप्तऋषि की 6 प्रतिमाएं गिर गई थी। इधर बिहार से आए मूर्तिकार सप्तऋषियों को दुरुस्त कर रहे हैं। आंधी से क्षतिग्रस्त हुई सप्तऋषियों की प्रतिमाओं को सुधारने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए गुजरात की कंपनी ने बिहार के आधा दर्जन से अधिक मूर्तिकारों की टीम बुलाई है। मूर्तिकार एफआरपी की प्रतिमाओं को पहले की तरह बनाने में जुटे हैं। कुछ प्रतिमाओं के अंग दोबारा जोड़ भी दिए गए हैं। गुरुवार शाम तक सभी प्रतिमाएं पूर्व की तरह बनाने का प्रयास है। घटना को लेकर कुछ कलाकारों का भी कहना था कि जितनी मजबूती से प्रतिमाएं फिक्स किया जाना चाहिए थी, संभवतः उतनी मजबूती नहीं दी गई थी। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान
श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर का मास्टर प्लान तो अब तक जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन पहले अचानक सभी आपत्तियों और सुझावों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से उज्जैन का मास्टर प्लान जारी किया गया, उसने बता दिया है कि मास्टर प्लान जारी करवाने वालों का रुपया भोपाल तक पहुंच गया है, वरना ऐसी क्या जरूरत थी। बिना आपत्तियों का निराकरण किए तेजी से मास्टर प्लान जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह संकल्प लिया है कि इनके राज्य में भूमाफिया इसी तरह फूलेंगे फलेंगे। यह आरोप पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए और कहा कि इस नए मास्टर प्लान में साल 2016 में लगाए गए सिंहस्थ क्षेत्र की कई भूमि ऐसी है जहां पर सैटेलाइट टाउन का निर्माण किया गया था। आने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए तो होना चाहिए था कि इन सभी भूमियों के साथ ही सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करती जिसे सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों लोगों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना करना पड़ता। लेकिन नए मास्टर प्लान के दौरान क्षेत्र में रहने वाले किसानों द्वारा कृषि भूमि को आवासीय घोषित करने के आवेदन दिए बिना ही इन्हें आवासीय बना दिया गया, जिससे शासन को लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जबकि इस नए मास्टर प्लान में कृषि भूमि को आवासीय बनाने पर भूमाफियाओं को लगभग 1500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही कांग्रेस की उज्जैन जिला प्रभारी शोभा ओझा ने भी इस मास्टर प्लान को तत्काल निरस्त करने की बात कही। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि यदि मास्टर प्लान को निरस्त नहीं किया जाता तो साधु संतों और आम लोगों की अगुवाई में कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। यदि सरकार इसे समझती है तो ठीक, वरना इसके लिए न्यायपालिका का भी सहारा लिया जाएगा। आज उज्जैन जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है,
सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सीएस क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हज़ार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियाँ गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी ज़मीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। जो सीएस का हमारा शहर है और हर 12 वर्ष में जो सीएस के लिए जो ज़मीन की उपयोगिता होती है और उस ज़मीन को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है और कई वर्षों से ज़मीन सुरक्षित है, वहाँ पर किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाती है। परंतु इस मास्टर प्लान में जो सीएस का जो क्षेत्र था उसको आवासीय घोषित कर दिया गया और जहाँ हमारे क्राउड मैनेजमेंट के लिए जहाँ लाखों लोगों की रहने की व्यवस्था होती थी, सैटेलाइट टाउन, उन सभी स्थानों को आवासीय किया गया है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई सज्जन वर्मा जी, जिला प्रभारी शोभा ओझा जी और राष्ट्रीय सेक्रेटरी कुलदीप इंदौरा जी, हम सब मिलकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आने वाले समय में यदि मास्टर प्लान ब्रेक नहीं होता, सीएस की ज़मीनों को आवासीय जो किया गया उसको निरस्त नहीं किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी साधु संतों के माध्यम से और हम सब लोग मिलकर इसको एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। उज्जैन आए राष्ट्रीय संत कमल मुनि ने कृषि मंडी में आशीर्वचन देकर परोपकार के उपाय बताए हैं। राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी बुधवार को चिमनगंज मंडी स्थित अनाज तिलहन व्यवसायी संघ कार्यालय पहुंचे। यहां व्यापारियों को आशीर्वचन दिए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास होने पर रुचिका गर्ग का सम्मान किया। राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी का स्वागत अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने किया। मुनिश्री ने आशीर्वचन में कहा, लड़कियां एक कुल को नहीं बल्कि 2 कुल को तारती हैं। उन्होंने दैनिक जीवन में परोपकार करने के छोटे छोटे उपाय बताए। कहा कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसका विचार आता है। मन को संयम में कर लिया तो आप कहीं न कहीं अधर्म पाप करने से बच जाएंगे। आपको आने वाले 18,000 योनियां भोगनी नहीं पड़ेंगी। हमें परोपकार करना चाहिए। प्रवचन तिलहन के बाद अनाज व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्री का स्वागत किया। इस मौके पर अनिल शेखावत, मनीष जैन गावड़ी, अभिषेक जैन, निक्की, उमेश जैन, राजेंद्र राठौर, दीपक गर्ग, शाल भद्र जैन, मामाजी, बाबूलाल सिंहल आदि मौजूद थे। मंडी में हमारे राष्ट्र संत जैन मुनि श्री कमल जी मुनि साहब कमलेश वो आए थे और उनके द्वारा गौ सेवा और उज्जैन को पवित्र नगर घोषित करने और इन सब पर उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और आज हमारे मंडी एसोसिएशन में वो पधारे, हम उनके नतमस्तक हैं कि वो यहाँ पर आए। और इसी के साथ साथ हमने हमारे जो सदस्य हैं हमारे एसोसिएशन के, श्री राजेश जी गर्ग, उनकी बिटिया रुचिका गर्ग जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुई है, उनका भी हमने। यस बैंक उज्जैन में काम करने वाले हिमांशु राठौर ने वर्कलोड के चलते डिप्रेशन में आने से जहर खाकर की जीवन लीला समाप्त। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के वृंदावन धाम में रहने वाले हिमांशु राठौर ने वर्कलोड के चलते डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 माह पहले वह महिंद्रा कोटक में काम छोड़कर यस बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वह लगातार बैंक में वर्कलोड होने की बात कह रहा था, जिसको परिजनों ने भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कल देर शाम युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है, वहीं जाँच की जा रही है। भाई था हिमांशु राठौर मेरा, यस बैंक उज्जैन में काम करता था, प्रोजेक्ट हेड के उस पद पे था। पिछले 1.5 महीने से वहीं था बैंक में, नई ज्वाइन करी थी, कोटक महिंद्रा से चेंज। बैंक का प्रेशर बता रहा था, पिछले 5-6 दिनों से डिप्रेशन में भी चल रहा था। बैंक में काम बहुत है, प्रेशर बहुत है। कॉर्पोरेट कल्चर की नौकरी हम लोग समझते थे ठीक है, होगा, नॉर्मली रूटीन में होता है, ऐसा सब जगह नौकरी में होता है। पता नहीं था कि इतना ज़्यादा दबाव आएगा कि ये सुसाइड का अटेम्प्ट करेगा। क्या नाम है बैंक का और किसका नाम लेता था ये बार-बार, कोई ऐसा? तो बैंक के अधिकारी हम तो कभी मिले नहीं हो, मैनेजर यही बताया करता था। अब हमको ब्रांच हेड क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, ये सब लोग बता रहा। यस बैंक है नहीं, फ्रीगंज में राजकुमार होटल के सामने। और इनका क्या नाम? हिमांशु राठौर, नानाखेड़ा वृंदावन धाम।
30 साल। इनकी मृत्यु किसी जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है और अभी पोस्टमार्टम किया गया है और इनका विसरा भेजा गया है और आगे की जांच चल रही है। क्या नाम? डॉक्टर अदिति सिंह। इनका मृतक का नाम हिमांशु राठौड़। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061